हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सोल्टेड कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज में। आज का क्वेश्चन है जंप गेम और ये क्वेश्चन लीड कोड का है, साथ ही में ही मीडियम कैटेगरी का है और एरे कैटेगरी का है। तो ये क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन किस तरह से वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें नम्स की एक इंटीजर एरे दी जाएगी। अब ये जो इंटीजर एरे है उसमें इनिशियली स्टेज पे हमें जो पोजीशन होगी वो हमारी फर्स्ट इंडेक्स होगी और हमें जो एलिमेंट है, मतलब कि जो एरे के अंदर जो भी हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो हम कितने मैक्सिमम जंप्स कर सकते हैं उसकी लेंथ हमें वो दिखा रहे होंगे। तो अब हमें रिटर्न ट्रू या फिर फॉल्स करना है। वो किस तरह से करना है कि अगर हम जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स है वहां से जो भी एलिमेंट है उसका मैक्सिमम जंप का यूज करके हम जो हमारी एरे की लास्ट इंडेक्स है वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं, उसके ऊपर हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाना है। अगर हम लास्ट इंडेक्स तक इजीली पहुंच जाते हैं तो वहां पर हमें ट्रू रिटर्न करवाना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करवाना है। तो ये एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि मान लीजिए हमें यहाँ पे नम्स में इंटीजर एरेस दी गई है और जो भी एरे है उसके जो भी एलिमेंट है वहां पर हम मैक्सिमम जंप की वैल्यू दी गई है। जब हम स्टार्टिंग पे हो गए तब हमारी इंडेक्स होगी 0 पे, यानी कि हमारा जो एलिमेंट होगा वो होगा 2। तो अभी हमारी जो मैक्सिमम जंप की वैल्यू है वो होगी 2, यानी कि हम 1 जंप भी कर सकते हैं या फिर 2 जंप भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा हम जंप नहीं कर सकते हैं। और वो जंप किस हिसाब से है कि हम जो हमारी इंडेक्सिस है उसमें जंप कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 जंप करवाए या फिर 2 जंप करवाए तो उसके हिसाब से हमें जो भी इंडेक्स पे हम जा रहे हैं वहां के एलिमेंट के हिसाब से हमें मैक्सिमम जंप मिलते रहेंगे। तो यही एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हम जो 2 है उसको अगर हम 1 जंप कराएंगे तो उस पर वैल्यू आएगी 3 और 3 को हम जंप कराएंगे, यानी कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो अगर हम 3 को जंप कराएंगे तो एट देन हम लास्ट इंडेक्स यानी कि 4 पे पहुंच जाएंगे। तो इस हिसाब से भी वैल्यू ट्रू है तो हम वहां पर भी रिटर्न ट्रू करवा सकते हैं। साथ ही में ही अगर हम 2 को जो मैक्सिमम लेंथ यानी कि 2 के हिसाब से अगर हम जंप कराए तो उस हिसाब से वो जब इस इंडेक्स पे आएगा तब वहां पर होगी वैल्यू 1, तो हमारी मैक्सिमम जो होगी वो हो जाएगी 1। तो हम अगर 1 को भी जंप करेंगे तो नेक्स्ट जो इंडेक्स पे है वहां पर हमें मैक्सिमम जंप मिलेगा 1 और उसको हम जंप करेंगे तो भी हम लास्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था उसको आप मल्टीपल वे में कर सकते हो। आपको सिर्फ जो मैक्सिमम जंप है उससे ज्यादा जंप नहीं करना है और साथ ही में जो भी एलिमेंट्स है वो मिनिमम 1 टाइम तो जंप करेंगे ही। मतलब कि अगर यहाँ पे 2 है तो मिनिमम 1 टाइम तो जंप करेंगे ही। और ऐसा जरूरी नहीं कि जो भी एलिमेंट्स है वो 1 टाइम जंप करेंगे तो वो कंप्लीट ट्रू ही हो। वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो भी नम्स की वैल्यू दी गई है वो है 3, 2, 1, 0 और 4। तो अब ये जो एरर दी गई है उसमें हम स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हो गए। अब अगर हम देखते जाए कि हम जो मैक्सिमम हमें जंप का काउंट मिला है वो है 3, तो हम यहाँ पर 1 पे भी जंप कर सकते हैं, 2 पे भी कर सकते हैं और 3 पे भी जंप कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे अभी हमने देखा था कि हम सबसे पहले 1 पे जंप करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है 2, तो हम डायरेक्टली 2 पे जा सकते हैं या फिर 1 पे जा सकते हैं। लेकिन हम अगर यहाँ पे डायरेक्टली 2 पे गए तो उस टाइम पे हमें मिल रहा है 0, यानी कि हम आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो जंप है वही 0 है। तो उसका मतलब है कि हम जंप ही नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें फॉल्स करवाना है क्योंकि हम जो लास्ट इंडेक्स है वहां पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स। तो ये क्वेश्चन था, उसके रिगार्डिंग कुछ कंस्ट्रेंट्स भी है कि जो हमें नम्स की एरे दी जाएगी उसकी लेंथ होगी 1 से बड़ी या फिर 1 और 10⁴ से छोटी या फिर उससे इक्वल। और साथ ही में ही जो भी नम के अंदर जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वैल्यू होगी वो भी 0 से बड़ी या फिर 0 हो सकती है या फिर जो 10⁵ है उससे छोटी या फिर उससे बराबर हो सकती है। तो ये कंस्ट्रेंट थे, इसके हिसाब से हमें जो ये क्वेश्चन है उसका आउटपुट देना है। तो इसके रिगार्डिंग हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन किस तरह से बिल्डअप करते हैं वो देख लेते हैं।
तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पर दो एग्जांपल्स ले लिए हैं। यहाँ पर हमें नम्स में इंटीजर एरे मिल रही है और उसमें यहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पर हम स्टार्टिंग में है और हमारा जो टारगेट है वो है हमारी एंड पोजीशन, यानी कि हमें स्टार्टिंग पोजीशन से जंप करके हमें एंड पोजीशन तक पहुंचना है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम क्या कर सकते हैं कि वन बाय वन जो भी हमारी इंडेक्स पे हमें वैल्यू मिल रही है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे, क्योंकि वही हमारी मैक्स जंप लेंथ है। तो यहाँ पर अगर हम मैक्स लेंथ देख लें तो वो है 2, तो हम 2 से ज्यादा जंप नहीं कर सकते। तो हम 1 भी जंप कर सकते हैं और 2 भी जंप कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 देखें कि अगर हम यहाँ पर 1 जंप करेंगे तो हमें मिल रहा है 3, वहां पर हमारी जो मैक्स जंप की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। तो उसका मतलब है कि हम 1 टाइम भी जंप कर सकते हैं, 2 टाइम भी जंप कर सकते हैं और 3 टाइम भी जंप कर सकते हैं। तो एट द एंड हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यू है उसमें हम स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा ट्रू। लेकिन जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हम सारे एलिमेंट को मिनिमम 1 टाइम तो इटरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स है उसमें मैक्सिमम लेंथ 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 तो है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 1 बाय 1 जो भी मैक्सिमम लेंथ है उसको चेक करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 है तो उसको हम 1 टाइम यानी कि 3 पे कंडीशन करके देखा, वैसे अगर हम डायरेक्ट 2 पे देखेंगे तो यहाँ पर 2 है और उससे भी हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारी वैल्यू ट्रू है। तो ये मल्टीपल वे में इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर हम सेकेंड एग्जांपल देख ले तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग पोजीशन पे हो गए और हमें एंड पोजीशन पे जाना है। तो यहाँ पर 2 है, मतलब कि हमारी मैक्सिमम जंप की जो वैल्यू है वो है 2। तो हम यहाँ पे 1 जंप करके यहाँ पे 1 इंडेक्स पे भी आ सकते हैं या फिर डायरेक्टली 2 जंप करके भी हम यहाँ पर आ सकते हैं। अगर हम 1 पे आएंगे तो फिर हम यहाँ पर जंप करके इस 2 पे आएंगे। अब यहाँ पर 2 पे आने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोग्रामिंग हुआ वो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग के जैसा हुआ कि हम कोई एक लूप जैसा बनाएंगे या फिर एक फंक्शन बनाएंगे जो हम रिपीटेडली कॉल करेंगे और रिकर्सिव का यूज करके भी हम ये सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो जैसे कि हमें जो इंटरव्यू में कोडिंग के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस देना होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग यानी कि डीपी या फिर रिकर्सिव का यूज करके हम ये सॉल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन अगर ये जो क्वेश्चन हुआ उसके रिगार्डिंग जो हमें नम्स की एरे दी गई है और क्वेश्चन में हमें रिटर्न ट्रू या फॉल्स करवाना है, तो उस कंडीशन में अगर हम 1 बाय 1 सारे के जो एलिमेंट्स है उसकी सारी कंडीशन चेक करने जाएंगे तो उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि मान लीजिए कि ये जो नम्स की जो एरे दी गई है इसकी लेंथ अभी तो सिर्फ छोटी है, लेकिन अगर कोई ऐसा टेस्ट केस भी आ सकता है जिसमें जो नम्स एरे की लेंथ है वो अभी जैसे अभी हमने कंस्ट्रेंट्स में देखा था कि वो 10⁴ तक भी जा सकती है। तो उस कंडीशन में जो हमारे ये लूप और जो रिकर्जन के टाइम पे सारे एलिमेंट्स अगर हम चेक करने गए और एट द एंड भी शायद हो सकता है कि 0 पे हमारी इंडेक्स आके रुक गए, तो वो जितना भी टाइम हमारा होगा वो वेस्ट हो जाएगा। और जैसे हमें पता है कि हमें ऑप्टिमाइज से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ही देना होता है। हाँ, यहाँ पर अगर क्वेश्चन कुछ थोड़ा चेंज होता है यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स की बजाय जो मिनिमम जो हमारा वैल्यू है यानी कि मिनिमम जंप करके हम एट द एंड पहुंच पाते या नहीं वो अगर बताना होता तो उस कंडीशन में हम रिकर्सिव और डायनामिक प्रोग्रामिंग वो दोनों में से कोई एक का यूज करके हम वो आउटपुट हम दे देते। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाना है, तो उसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका जो मैक्स जंप वैल्यू है उसका यूज करके ही हम अगर डायरेक्ट एंड इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं तो भी हम डायरेक्टली ट्रू, और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो डायरेक्टली हम फॉल्स भी दे सकते हैं। तो हमें ना ही मिनिमम जंप का पाथ फाइंड करना है और ना ही हमें जो हमारी जो मैक्सिमम जंप का पाथ है वो भी फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ रिटर्न में ट्रू या फॉल्स देना है। तो उस कंडीशन में अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग मतलब कि रिकर्जन अगर हम यूज करेंगे तो हमारे लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी। उससे अच्छा कि हम यहाँ पर डायरेक्टली जो लीनियर मेथड है यानी कि ग्रीडी मेथड है उसी का ही यूज कर लेते हैं। अब उसको यूज करने के लिए हम मल्टीपल वेज यूज कर सकते हैं। तो ऐसा है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि हम जैसे 1 बाय 1
जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वहां से स्टार्ट करेंगे और उसकी मैक्सिमम लेंथ के हिसाब से देखते जाएंगे। वैसे ही अगर हम टारगेट चेंज करें, मतलब कि बैक ट्रेकिंग जैसा यूज करें कि हमें एंड इंडेक्स पे पहुंचना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग ही हमारी एंड कंडीशन से करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी एंड कंडीशन है उसके हिसाब से कौन सी इंडेक्स है जो हमें हमारी एंड इंडेक्स तक पहुंचा सकती है। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारी 2 है वो हमारी एंड कंडीशन है। अगर इसके आगे की इंडेक्स देखें तो हम 2 पे नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन उससे आगे की कंडीशन देखें तो यहाँ पर है 2, तो हमारी जो अभी बेस्ट इंडेक्स होगी यानी कि जो लास्ट इंडेक्स होगी वो हो जाएगी 2। तो अगर हम यहाँ पर पहुंच जाए तो हम एट द एंड पहुंच ही जाने वाले हैं। अब इस इंडेक्स पे पहुंचने के लिए हम इसके आगे की नेक्स्ट इंडेक्शन देखेंगे तो वहां पर है 3, तो 3 पे से तो हम डायरेक्ट ही हमारे जो लास्ट इंडेक्स है वहां पर पहुंच जाएंगे, तो अभी के लिए बेस्ट इंडेक्स होगी 3। वैसे ही अगर हम बैक ट्रैकिंग करते जाएंगे तो एट द एंड जो हमें एंड की इंडेक्स पे पहुंचना है उसके रिगार्डिंग बेस्ट के इंडेक्स मिलती जाएगी, और अगर हम वो बेस्ट इंडेक्स हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स होगी तो हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। वैसे ही अगर जैसे मैंने अभी बताया कि हम स्टार्टिंग पे जो है उसमें हम ग्रीडी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो होगा उसमें हम 1 जंप कराएंगे तो वैल्यू मिलेगी या फिर उसकी मैक्सिमम जंप कराएंगे तो वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हम जो हमारी इंडेक्स है उसकी वैल्यू और मैक्सिमम लेंथ है उसकी वैल्यू दोनों का सम ऐड कर देंगे और देखेंगे कि जो हमारी लास्ट के इंडेक्स है या फिर जो अभी हमने जो मैक्सिमम हमें वैल्यू मिली थी उससे वो जो हमारा वेरिएबल है वो ग्रेटर देन है या नहीं। अगर ग्रेटर देन हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हम 2 से यहाँ पर 2 भी पहुंच सकते थे और 3 भी पहुंच सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 पे पहुंचे फिर जाके हम यहाँ पे हमारी एंड डिडक्शन वहां पे पहुंच रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम 3 पे थे तो वहां पे डायरेक्टली हम एंड इंडेक्स पे पहुंच जाते थे। तो उस कंडीशन में हमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम उसके इंडेक्स पे असाइन करते रहेंगे और एट द एंड अगर हमें जो एंड इंडेक्स है वो मिल जाएगी तो हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। अदरवाइज अगर जो हमारी रीचेबल है यानी कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम मिले, मान लीजिए कि ये एग्जांपल देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 हमारी मैक्सिमम लेंथ है, अब उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो भी हमारा 2 ही रहेगा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो भी 2 ही रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पे 1, तो ये 2 और 1 दोनों में से जो भी कम है तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। अब यहाँ पर हम 0 पे आ जाएंगे तो उस कंडीशन पे हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारे मैक्सिमम से कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। तो ये हमारी ग्रीडी मेथड थी और यही हमारे जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में रहेगी। हम यहाँ पर डीपी और अगर रिकर्जन यूज करने जाएंगे तो उस कंडीशन में हमने जैसे देखा कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और ग्रीडी मेथड यूज करने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रॉस से रॉस केसेस में भी बिगो एन होगी, यानी कि जितनी नम्स की लेंथ होगी वो होगी। नॉर्मल केसेस में तो बिगो एन से भी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ये जो पूरा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हुआ उसको जावा में कोड किस तरह से करेंगे, मतलब कि हमने जो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग वाली मेथड देखी वो, और जो हमारी सिंपल यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की जो भी हमारी ग्रीडी मेथड थी वो दोनों कोड किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। तो यह है हमारे सॉल्यूशन का जावा कोड जिसमें अभी हमने डिस्कस किया। वैसे ही जो ये फर्स्ट कोड है वो है रिवर्स ग्रीडी मेथड टाइप, मतलब कि हम यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स लेंगे और वहां से जो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां तक लूप घुमाएंगे कि हमें स्टार्टिंग इंडेक्स मिल रही है या नहीं, अगर मिल रही होगी तो हम रिटर्न ट्रू करवाएंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करवाएंगे। और ये जो सेकंड सॉल्यूशन है यानी कि सेकंड कोड है वो है हमारा स्टार्टिंग से एंडिंग इंडेक्स तक, मतलब हम स्टार्टिंग इंडेक्स से ही देखते जाएंगे कि एंडिंग इंडेक्स तक पहुंच रहे हैं या नहीं, अगर पहुंच रहे होंगे तो हम रिटर्न ट्रू करवाएंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एंडिंग से लेके स्टार्टिंग इंडेक्स तक पहुंचने का है वो कोड हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम एक मेथड बनाएंगे जो कि रिटर्न बुलियन वैल्यू करे होगी और हमें इनपुट में नम्स की एरे मिल जाएगी। तो जैसे अभी हमने जो लॉजिक हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से हम सबसे पहले एंडिंग इंडेक्स जो है वही हम
एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। और अब जो हमारी पूरी नम्स की एरे है उसमें हम लूप घुमाएंगे, और वो लूप हम जो एंडिंग इंडेक्स है वहां से स्टार्टिंग इंडेक्स तक यानी कि रिवर्स में लूप घुमाएंगे, और उसके अंदर चेक करते जाएंगे कि जो भी हमारी इंडेक्स है उस पे जो भी हमारी वैल्यू है यानी कि जो भी हमारा मैक्सिमम जंप वैल्यू है वो, और अभी जो हमारी इंडेक्स है वो हमारी लास्ट इंडेक्स जो है उससे बड़ी या फिर उससे इक्वल है। अगर होगी तो उस कंडीशन में हम हमारी जो इंडेक्स है वो वैल्यू हम उसमें असाइन कर देंगे। और जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा तब जैसे अभी हमने वो लॉजिक में डिस्कस किया था कि एट द एंड हम चेक करेंगे कि जो हमारी लास्ट इंडेक्स है वो 0 से मैच हो रही है या नहीं, मतलब कि हम जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां तक पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर पहुंच रहे होंगे तो उसका मतलब है कि हम जंप करते हुए हमारी एरे में स्टार्टिंग से एंडिंग पोजीशन तक पहुंच रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे रिटर्न ट्रू होगा। और अगर जो हमारी लास्ट इंडेक्स है यानी कि जो हमारा आई है वो 0 नहीं होगा तो उस कंडीशन में यहाँ से रिटर्न फॉल्स होगा। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था। अब हम देख लेते हैं सेकंड सॉल्यूशन, जिसमें अभी हम सेम मेथड बनाएंगे और हमें इनपुट में इंटीजर एरे दी जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पोजीशन तक पहुंचना है। उसमें हम जो हमारे एक वेरिएबल लेंगे और उसमें हम काउंट करते जाएंगे कि हम जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से हम जो हमारी मैक्सिमम जंप है उसका यूज करके हम एंडिंग पोजीशन पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है और जो नम्स की लेंथ है उसके हिसाब से हम यहाँ पर भी लूप घुमा रहे हैं। लेकिन जैसे अभी हमने यहाँ पे एंडिंग से स्टार्टिंग तक जाना था तो हमने रिवर्स एरे का लूप घुमाया था, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग से ही एंडिंग पोजीशन पे जा रहे हैं तो हम जो भी एरे है उसका स्टार्टिंग से ही लूप घुमाएंगे, और उसके अंदर हम जो हमारी रीच वेरिएबल है उसको चेक कराएंगे कि उसकी जो लेंथ है वो हमारे आई है उससे कम है। मतलब कि मान लीजिए जैसे अभी हमने वो लास्ट जो एग्जांपल था वो डिस्कस किया था कि अगर हम स्टार्टिंग पोजीशन पे ही देखेंगे, अगर वैल्यू है वो हम यहाँ पर 0 है और जो हमारी रीच है वो भी 0 है, तो उस कंडीशन में तो ये लूप घूमेगा। अब यहाँ पर जो इफ कंडीशन है उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि रीच और जो यहाँ पे जंप है यानी कि हम मैक्सिमम जंप और जो इंडेक्स है उसको प्लस करके उसको रीच के साथ मैक्सिमम फंक्शन का यूज करके देख रहे हैं कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम रीच में ऐड कर देंगे। वो क्यों कर रहे हैं कि जैसे अभी हमने देखा था कि हम यहाँ पर है तो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वही डायरेक्ट हम चेक करेंगे और उसके बाद जो भी मैक्सिमम लेंथ है वो चेक करते जाएंगे। उसी तरह से सारे चेक करेंगे तो एट द एंड हम एंड पोजीशन पे पहुंच रहे हैं या नहीं वो हमें मिल जाएगा। तो बस ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद हम एट द एंड रिटर्न ट्रू करवा देंगे, और जिस भी कंडीशन में हमारी जो रीच है उससे हमारा आई मतलब कि हमारी जो आई जो इंडेक्स है, अभी मान लीजिए यहाँ पर जो इंडेक्स है वो है 1 और हमारी रीच होगी 0, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी रीच जो है वो हमारी जो इंडेक्स है उससे छोटी है, तो उस कंडीशन में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। तो ये जो सॉल्यूशन थे जिसमें हमने ग्रीडी मेथड का यूज किया है और आउटपुट दिया है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आए, मतलब कि अगर हमें मिनिमम जंप फाइंड आउट करना है या फिर मैक्सिमम जंप टाइम है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उस सारी कंडीशन के हिसाब से हमें रिकर्सिव या फिर ग्रीडी मेथड दोनों में से क्या यूज करना है, वो हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस हिसाब से बढ़ेगी उसके ऊपर हमें डिसाइड करना होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर